सारे बच्चे यहाँ ध्यान दें बेटा बोर्ड पे। मैथ सभी के पास है? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसके पास में मैथ ना हो? सभी के पास रखा हुआ है? चलो अब यहाँ ध्यान देंगे बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बच्चा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आज हमारा बेटा टॉपिक स्टार्ट होगा और लास्ट तक हम इस टॉपिक को करते रहेंगे और इस टॉपिक की क्लास हम कंटिन्यू लेते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, यदि हम बीच में इस क्लास को ड्रॉप कर देते हैं तो इतना डिफिकल्ट ये सब्जेक्ट था आपका कि बीच में यदि हमने कोई क्लास ड्रॉप कर दी तो ये सारी चीज जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा आप सब चीज भूल जाओ। तो ये बात तो कोई क्वेश्चन, ये बच्चा कोई भी बच्चा ये क्वेश्चन तो ना पूछे यहाँ पर अगर कि सर आज क्लास होगी या नहीं। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास तो डेली होगी, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास तो डेली होनी है। कोई बच्चा यहाँ पर आकर ये मत पूछे कि सर आज क्लास होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक चल गया है आज से आपका, इस टॉपिक में हमें कोई भी गैप नहीं लेना है। कंटिन्यू 10-15 दिन तक इसमें क्लास चलेगी और 10-15 दिन तक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमारा पूरा सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा टॉपिक है वो पूरा समाप्त हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, पूरा समाप्त हो चुका है, ऐसा भी आपको लगेगा 10-15 दिन के बाद। 10-15 दिन तक सभी बच्चे धैर्य रखें, 10-15 दिन तक सभी बच्चे धैर्य रखें, तब तक का विश्वास आप रखें मेरे ऊपर, जब तक मैं अपनी तरफ से ये ना कह दूं कि आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तब तक कोई बच्चा ये ना कहे घर जाकर कि मेरे से सर क्वेश्चन नहीं हुआ, तब तक मैं अपनी तरफ से ना कह दूं कि आज ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ था तब तक मेरी तरफ से घोषणा ना हो जाए कि आज आपका टॉपिक क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तब तक आप धैर्य रखो, ठीक है बेटा। और ये जिम्मेदारी मेरी है लास्ट तक की। अगर एक बार आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लिया यहाँ से बेटा, तो आप कभी जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री भूल नहीं पाओगे। ये जिम्मेदारी मेरी है, ना कोई फॉर्मूला याद कराऊंगा, ना किसी चीज के कोई सूत्र याद कराऊंगा, सारे सूत्र आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखवाऊंगा, सारे सूत्र यहाँ से ही याद करवा दूंगा, घर जाकर उसको देखने की या याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीज यहाँ पर बताऊंगा वे सारे सूत्र आपके याद हो जाएंगे। 1-2 सूत्र ऐसा होता है जिसमें सवाल नहीं होते हैं, जिसके बिना सवाल नहीं होते हैं, तो वे सूत्र हम आपको बता देंगे कौन कौन से वे सूत्र है, वे आपको याद कर देंगे। 1-2 ही सूत्र ऐसा है जो आपको याद करना है, नहीं तो सारे सूत्र हम क्या करेंगे बेटा, सारे सूत्र हम यहाँ आपको समझाते चलेंगे। जैसे भी होगा एक सूत्र आपको लिखवाते हुए चलेंगे। 2-3 दिन की क्लास तो ऐसी होगी आपकी, क्योंकि 2-3 दिन तक तो हम सूत्रों पर काम करेंगे। 2-3 दिन के बाद आपके क्वेश्चन आएंगे, फिर हम क्वेश्चनों को अपना काम करेंगे और क्वेश्चन आगे आपको देखेंगे। जब आप मैं यहाँ पर पूरे सूत्र लिखवा चुका हूँ आपको, तो आप देखोगे बेटा कि हाँ अब हम मैथ में अगर कोई भी मैथ आप उठाओगे, ये वाला स्कूल जो आपके यहाँ मैथ लग रहा है, ये वाला मैथ आप उठाओ या कहीं से भी आप कोई भी मैथ लेके आ जाओ, दुनिया के तख्ते पे से कोई भी मैथ आप लेके आ जाओ, वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको लेना, आप ये कहोगे कि हाँ ये तो सर ने हमें पढ़ा रखा है, ये क्वेश्चन तो मैं कर पा रहा हूँ, मैथ मुझे कोई भी ला के दे दो, अब मेरे अंदर इतनी क्षमता हो गई कि ट्रिग्नोमेट्री का मेरे से कोई सवाल नहीं छूटेगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। लास्ट तक जब तक आपका ट्रिग्नोमेट्री की घोषणा मैं अपनी तरफ से नहीं करूँगा, उस टाइम तक आप इस तरह से हो जाओगे कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी इतनी मजबूत हो जाओगे कि आप किसी को भी ये कह सकते हो कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा है, कंप्लीट है। चलो बेटा अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री शब्द आया ही क्यों है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है बेटा, इसको हिंदी में हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, इसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब त्रिकोणमिति के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, त्रिकोणमिति के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो इसी के अंदर छिपा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री कहता क्या है, कि मेरे अंदर क्या क्या चीज पढ़ाई जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, अगर आप इसको देखना चाहो तो ये 2 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो है शब्द ट्राई और दूसरे वाला शब्द है गोनोमेट्री। ये 2 शब्द इसके अंदर है, एक शब्द आपका ट्राई है और एक शब्द आपका गोनोमेट्री है। तो दोनों शब्द चीख चीख कर कह रहे हैं कि मेरे अंदर क्या पढ़ाया जाएगा। अब दोनों शब्दों के आप अर्थ समझ लो। ट्राई, एक शब्द मैंने बताया आपको ट्राई और एक शब्द मैंने आपको बताया गोनोमेट्री, एक शब्द मैंने आपको बताया गोनोमेट्री। ये 2 शब्द मैंने बताए आपको कि ट्रिग्नोमेट्री को आप 2 शब्दों में तोड़ लिया करो। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझनी है तो ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले आप 2 शब्दों में तोड़ लिया करो, ट्राई प्लस गोनोमेट्री। अब ट्राई को क्या बोलते हैं, गोनोमेट्री को क्या बोलते हैं। अगर मैं ट्राई की बात करूं तो बच्चा ट्राई को हम बोलते हैं ट्राइंगल, ट्राई को हम बोलते हैं ट्राइंगल, और
बच्चा जो गोनोमेट्री है इसको बोलते हैं जियोमेट्री, जियोमेट्री इसको हम बोलते हैं जियोमेट्री। अब ट्राइंगल और जियोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है उसका संपूर्ण विस्तार रूप हमारे पास आ गया ट्राइंगल और जियोमेट्री। यानी कि आप कह सकते हो कि बच्चा जिसके अंदर ट्राइंगल की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको तो ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। बात समझ में आई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बोलो आगे। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं और त्रिकोणमिति को दो भागों में तोड़ लो, एक तो ट्राई दूसरा गोनोमेट्री। अगर मैं ट्राई की बात करूं तो ट्राई को ट्राइंगल बोलते हैं, अगर गोनोमेट्री की बात करूं तो गोनोमेट्री को ज्योमेट्री बोलते हैं। अब जिस चैप्टर के अंदर या जिस भी टॉपिक के अंदर आपको ट्राइंगल की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा उसको ही क्या बोलेंगे, उसको ही हम ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं। तो बच्चे ट्राइंगल को जो हिंदी में बोलते हैं, ट्राइंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज, ट्राइंगल को हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं और ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं, ज्यामिति बोलते हैं। बात समझ में आई बेटा? तो त्रिभुज की ज्यामिति हिंदी में भी देख लो बच्चा, त्रिभुज की ज्यामिति जिसके अंदर पढ़ाई जाएगी, जिस भी टॉपिक के अंदर त्रिभुज की ज्यामिति के बारे में पढ़ाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको तो हम ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? आगे पता लगा ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री पता लगा किसे कहते हैं? जिसके अंदर त्रिभुज की क्या पढ़ाई जाएगी, ज्यामिति के बारे में पढ़ाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। अब सिंपल सी परिभाषा, अगर कोई बच्चा कहे कि सर सिंपल सी परिभाषा बता दो तो नोट कर लो जल्दी, हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्री, जल्दी हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति हेडिंग डाल के लिखेंगे बेटा। त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। सब बच्चों ने लिख लिया? आगे देखते बच्चा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द आते ही हमारे दिमाग में क्या घूम जाना चाहिए, हमारे दिमाग में 6 अनुपात घूम जाने चाहिए। कितने अनुपात घूम जाने चाहिए? 6। कौन कौन से अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? तो याद रखोगे बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बच्चा? ट्रिग्नोमेट्री में बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री में आपके 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? कौन कौन से फंक्शन होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब होता है, क्या होता है भाई? त्रिकोणमिति के अनुपात। क्या होता है? त्रिकोणमिति के अनुपात। तो त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं बच्चा, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से अनुपात होते हैं ये याद रहे सारे बच्चों के? एक तो होता है साइन थीटा मेरा, क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा मेरा होता है बच्चा कोस थीटा, क्या होता है बेटा? कोस थीटा। तीसरा मेरा होता है बेटा क्या? तीसरा मेरा होता है बेटा टेन थीटा। और चौथा मेरा क्या होता है बेटा? चौथा होता है मेरा कोट थीटा। और पांचवें की अगर मैं बात करूं तो पांचवा होता है बेटा आपका सेक थीटा। अगर मैं छठवें की बात करूं तो छठवा होता है बेटा कोसेक थीटा। क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा। तो आपके ये 6 अनुपात दिए हुए हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री शब्द आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले ये 6 अनुपात आपके माइंड में आने चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 के 6 अनुपात आपके माइंड में आ जाने चाहिए जब भी आपको पता लगे कि हाँ जी हमारा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? अब इन 6 अनुपातों को हम कैसे याद करेंगे? इन 6 अनुपात का प्रयोग हम कैसे करेंगे? किसी भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर हम 6 के 6 अनुपातों का प्रयोग कैसे करेंगे? तो बच्चा यदि हमको इनके 6 के 6 का अनुपात करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा?
हमें एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रायंगल का यूज होता है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल पर टिकी हुई है। बात समझ में आई बेटा? पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री किस पर टिकी हुई है? राइट एंगल ट्रायंगल पर टिकी हुई है। अब राइट एंगल ट्रायंगल पर कैसे टिकी हुई है, सुनो ध्यान से। अगर कोई पूछने लगे कि क्या सर ट्रिग्नोमेट्री में किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल का यूज होता है, तो आप कहोगे हाँ सर पर्टिकुलर ट्रायंगल का यूज होता है। उस पर्टिकुलर ट्रायंगल का क्या नाम है? तो उस पर्टिकुलर ट्रायंगल का नाम बेटा जो है आपका वो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रायंगल का यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बच्चा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल सवाल आता है कि जी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? अब सवाल उठता है कि सर राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? तो बच्चा अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? समकोण त्रिभुज। हिंदी में हम इसको बोलते हैं बच्चा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं बच्चा, यहां ध्यान दे सारे बच्चे बोर्ड पे, अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं बच्चा, तो समकोण त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। बात समझ में आई बेटा? वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको कैसा त्रिभुज बोलेंगे? उसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या? आगे अगर बच्चा मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको क्या मान लूं, मैं इसको मैं सी मान लूं, तो एक बात हमेशा याद रखोगे, अगर मैं तीन चीजें इसमें निकालना चाहूं, मैं आपसे पूछना चाहूं कि इसमें कर्ण कौन सी है, लंब कौन सी है और आधार कौन सी है, तो क्या आप बता सकते हो बच्चा? आप नहीं बता सकते। केवल आप त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर केवल आप एक भुजा फिक्स होती है। कितनी भुजा फिक्स होती है? केवल एक भुजा फिक्स होती है जिसका नाम कर्ण होता है। यानी कि आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बच्चा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो मेरी कर्ण कहलाती है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? और कर्ण को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्ण को इंग्लिश में बच्चा हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? हाइपोटेनस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं लंब और आधार की, किसकी बात करूं? लंब और आधार की, तो किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर मेरा लंब और आधार फिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है बच्चा? लंब और आधार फिक्स नहीं होता है, केवल कर्ण फिक्स होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर केवल कर्ण फिक्स होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को तो क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। केवल एक भुजा कर्ण ऐसी होती है समकोण त्रिभुज के अंदर जो हमारी क्या होती है बेटा? फिक्स होती है। लंब और आधार हमारे फिक्स नहीं होते। लंब और आधार बच्चा थीटा पर डिपेंड होते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं? थीटा पर डिपेंड होते हैं। अगर मैं बात करूं थीटा पर कैसे आधारित होते हैं बच्चा, यदि मैं कोई थीटा यहाँ पर मान लेता हूँ, यदि मैं कोई थीटा यहाँ पर मान लेता हूँ, बात सुनो ध्यान से बच्चे, यहाँ पर यदि कोई थीटा मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, तो जब मैंने थीटा बेटा यहाँ पर रखा है तो मेरे लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। और यदि मैंने थीटा बच्चा यहाँ पर रखा है तो उस केस में भी मेरे लंब और आधार क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? एक बार और सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा बच्चा यदि मैं थीटा यहाँ पर रखता हूँ तो मेरे लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। यदि मैं थीटा यहाँ पर रखता हूँ तो तब भी मेरे उस केस में भी लंब और आधार क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलो अब हम बताएंगे आपको साइन कोस टेन इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बच्चा आपको एक बात बता दूं, क्योंकि देखो इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर समकोण त्रिभुज का प्रयोग होना है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको मैं एक बार अच्छे से बता दूं। ठीक है बेटा? समकोण त्रिभुज के बारे में क्या बता दूं मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूं। यहाँ ध्यान से सुनो बच्चा, यदि मैंने थीटा यहाँ से खत्म कर दिया है, ठीक है, और मैंने थीटा आपका यहाँ पर ले लिया है, यदि मैंने बच्चा थीटा यहाँ पर ले लिया है, तो थीटा यहाँ पर लेने के बाद बच्चा थीटा की जो सामने वाली भुजा होती है, जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है, उसको तो बच्चा लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इंग्लिश में बच्चा इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? जो भुजा थीटा से जुड़ी हुई होती है, याद रखें बेटा, ध्यान से सुनो, जो भुजा थीटा से जुड़ी हुई होती है उस भुजा को तो क्या बोलते हैं? उस भुजा को तो आधार बोलते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कुछ बच्चों के कि सर थीटा से तो दो भुजाएं जुड़ रही है, ये वाली भुजा भी थीटा से जुड़ रही है, ये वाली भुजा भी थीटा से जुड़ रही है। तो यहाँ ध्यान दे बच्चा,
अब एक बात मुझे बताओ, क्या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है? क्या ये पहले फिक्स हो चुकी है? और मैंने अभी आपको बताया कि कर्ण हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होती है? फिक्स होती है। बात समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? बोलो आगे। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो भुजा थीटा से जुड़ी हुई होती है वो क्या होती है बच्चा? वो तो आधार होती है। क्या ये वाली भुजा आधार हो जाएगी? तो क्या मैं इसको आधार मान सकता हूँ? बोलो समझ में आ रहा है क्या? और आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आधार को तो इंग्लिश में बेस बोलते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। बोलो समझ में आ रहा है क्या? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? पता लग जाएगा कि लंब और आधार कैसे डिपेंड करने। चलो अब इस केस में तो लंब और आधार हमको पता चल गया। यदि थीटा यहाँ पर न देकर वो क्या कर दे बच्चा, वो अलग से मैं एक त्रिभुज बना के दिखा रहा हूँ आपको। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ये 90 डिग्री हो गया। इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई बच्चा? इसके सामने वाली भुजा तो कर्ण हो गई। अगर थीटा यहाँ न रख के, अब की बार मैंने थीटा यहाँ पर रख दिया, अगर थीटा मैंने यहाँ न रखने के बाद अब की बार थीटा मैंने यहाँ पर रख दिया, तो इस केस में बच्चा मेरे जो मेरा बेस और परपेंडिकुलर है बच्चा, वो क्या हो जाएगा? वो तो चेंज हो जाएगा। अब चेंज कैसे हो जाएगा बच्चा? अब चेंज कैसे हो जाएगा? चेंज इस प्रकार हो जाएगा बच्चा, सुनो ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि जो भुजा थीटा के सामने होती है जो भुजा कहाँ होती है बच्चा? थीटा के सामने होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको तो लंब बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। बात समझ में आई बेटा? और जो भुजा थीटा से जुड़ी हुई होती है उसको तो क्या बोलते हैं? उसको तो आधार बोलते हैं। और आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा? आधार को तो इंग्लिश में बेस बोलते हैं। आधार को तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो यहाँ से? अगर किसी बच्चे को नाखून भर भी बराबर दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आया सारा बेटा? चलो अब जब इतना हमारे पास हो गया बेटा, ये भी हमने सीख लिया लंब आधार कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूस हमने सीख ली, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इससे बाद में हमारा क्या चलेगा? सबसे पहले आप इसको नोट करो, जल्दी इस चीज को नोट करो, तेजी से हाथ चलाओगे, जल्दी नोट करें बेटा, जल्दी से नोट करें। अरे बच्चा बात नहीं है, जल्दी से नोट करें बेटा। नोट करें बेटा। जल्दी से नोट करो। चलो बेटा, चलो भाई, हो गया? आगे चले, चलो। चलो देखो बेटा ध्यान से, आगे ध्यान दो। हमने एक बेटा एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से आपको समझाया, सुनो ध्यान से। ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज, क्या हो गया मेरा? समकोण त्रिभुज। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। यहाँ पर क्या हो गया बच्चा? ये 90 डिग्री हो गया। हमने भी आपको बताया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये तो हाइपोटेनस है। क्या हो गई बच्चा? हाइपोटेनस। बोलो समझा? चलो अब जब ये हाइपोटेनस हो गई, यदि मैं बच्चा थीटा यहाँ पर मान लेता हूँ, यदि मैं थीटा यहाँ पर मान लेता हूँ, तो जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो क्या हो जाएगी बेटा? वो तो लंब हो जाएगी। और लंब को क्या बोलते हैं बच्चा? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बच्चा? समझ में तो आ रहा है सारे बच्चों? आगे जो भुजा थीटा से जुड़ी हुई होगी उसको क्या बोलेंगे बच्चा? आधार। क्या बोलेंगे? आधार। और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा उसको बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बात समझ में आई? ये इस केस में है बच्चा, यदि मैंने थीटा यहाँ पर माना हुआ, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? अब हमको ज्ञात करना है बच्चा जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो हमने 6 फंक्शन आपको बताए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। क्या बताया बच्चा? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। उनका प्रयोग इसके अंदर हम कैसे करेंगे? तो उनका प्रयोग करने के लिए बच्चा हमें 2 शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से? अगर मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे की बात करूं तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा शब्द याद रखेगा लाल बटे कक्का।
क्या याद रखोगे बेटा? लाल बटे कक्का। बोलो समझ में आ रहा है? अगर मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे की बात करूं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे पीबीपी बटे एचएचबी, पीबीपी बटे एचएचबी। बात समझ में आ रही है बेटा? यदि कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो मेरा हिंदी मीडियम का बच्चा जो याद रखेगा लाल बटे कक्का याद रखेगा। अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है बच्चा तो वो याद रखेगा पीबीपी बटे एचएचबी। बात समझ में आ रही है बेटा? कोई डाउट है? चलो अब लाल बटे कक्का और पीबीपी। देखो लाल बटे कक्का तो एक ऐसा शब्द है जिसको सभी बच्चे याद रख लेते हैं हिंदी मीडियम के हिसाब से, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं बच्चा, इसको कैसे याद रखोगे? इसको आप कैसे याद रखोगे? तो आपको इसको याद रखना, देखो पीबीपी बटे एचएचबी, इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं। यदि मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है बच्चा लाइनों में, अगर मैं याद कराना चाहूं इसको बोल सकते हैं पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। क्या मतलब होता है? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? है? समझ में आ रहा है बेटा? अगर कोई बच्चा ऐसे भी याद नहीं रख सकता पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले तो वो दूसरी लैंग्वेज में इसको याद रख सकता है। कैसे? हम याद रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या याद रख सकते हो बेटे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ये दो लाइन याद हो जाएगी आपके। या तो आप याद रख लेना पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, या आप याद रख लेना पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये दो शब्द आप याद रख लेना। दोनों लाइनों में से कोई सा भी एक शब्द आप याद रख लेना, कोई सी भी एक लाइन आप याद रख लेना। बोलो हो जाएगी क्या? अपने टॉपिक की ओर चले बेटा? चलो अब मैं बात करता हूँ बच्चा, मेरे 6 अनुपात होते हैं। एक तो मेरा अनुपात होता है साइन थीटा। क्या होता है बेटा? साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी? सबसे पहले बात आती है साइन थीटा। थीटा हमने यहाँ पर माना हुआ है। बात सुनो ध्यान से बिल्कुल, अगर सावधानी हटी तो तुरंत दुर्घटना घट जाएगी। ऐसा चैप्टर है दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। यहाँ बोर्ड पर ध्यान रखें अच्छे से। अगर एक सेकंड को भी आपकी सावधानी, आपकी नजर बोर्ड पे से हट गई तो कोई चीज आपकी ऐसी छूट जाएगी, फिर आपके लास्ट तक समझ नहीं आएंगे बेटा। तो यहाँ पर ध्यान रखें सारे बच्चे। ठीक है बच्चा? चले चलो अब हमको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। थीटा हमने माना था यहाँ पर, हमारे पास हाइपोटेनस है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है। बात समझ में आई बेटा? सारी चीज हमको पता हुआ है, साइन भी पता हुआ है, परपेंडिकुलर भी पता हुआ है, हाइपोटेनस भी पता हुआ है और बेस भी पता हुआ है। बोलो समझ में आ रहा है क्या बेटा? कोई डाउट है भाई? चलो अब अगर मेरे से कोई पूछ ले कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी तो बच्चा हम साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सुने सारे बच्चे बेटा ध्यान से। ये शब्द जो दो शब्द हैं ये पूरे के पूरे जो 6 के 6 अनुपात है उनकी वैल्यू बताते हैं, उनकी वैल्यू बताते हैं। ये साइन से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है बेटा? साइन से शुरू होता है। साइन, कोस, टेन और इसी के रिवर्स में बेटा यहाँ पर आ जाता है कोट, यहाँ पर आ जाता है सेक और यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चा? कोसेक। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ये हो जाएगा मेरा साइन, ये हो जाएगा मेरा कोस, ये हो जाएगा मेरा टेन, ये हो जाएगा मेरा कोट, ये हो जाएगा मेरा सेक और ये क्या हो जाएगा मेरा कोसेक। अगर कोई मुझसे वैल्यू पूछने लगे कि सर साइन थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा मैंने ये माना हुआ है, तो यदि साइन की कोई वैल्यू पूछेगा तो साइन का मान होता है p बटे h। क्या होता है बेटा? p बटे h। p को क्या बोला था हमने? परपेंडिकुलर। h को क्या बोला था बेटा हमने? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बेटा? तो यदि मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं बेटा p बटे h। क्या लिख सकता हूं? p बटे h। p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, h का मतलब होता है हाइपोटेनस। क्या मतलब होता है? हाइपोटेनस। बात समझ में आ रही बेटा? अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का मान कितना है? सबसे पहली बात, परपेंडिकुलर कौन सा बेटा? मेरा यही तो परपेंडिकुलर है, तो p का मान कितना हो जाएगा बेटा? ab। p का मान कितना हो जाएगा? ab। और h का मान, कर्ण का मान, हाइपोटेनस का मान कितना हो जाएगा बेटा? ac। तो बटे में क्या हो जाएगा? ac। तो साइन थीटा बराबर हो गया ab बटे ac इस त्रिभुज के अंदर। बोलो समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलो आगे कोई पूछने लगे बेटा हमसे कि कोस थीटा बताओ सर क्या होते हैं? कोस थीटा बताओ क्या होता है? तो इसी शब्द पे आपको ध्यान देना है। यहाँ ध्यान दो बच्चा, हमारा साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हमारा ये है, तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा? b बटे h। कितना हो जाएगा बेटा? b बटे h। तो ये हो जाएगा आपका b बटे h। कितना हो जाएगा? b बटे h। अब b को हम क्या बोलते हैं? b को हम बेस बोलते हैं और h को क्या बोलते हैं? h को हाइपोटेनस बोलते हैं। बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं, हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? यहाँ तक क्लियर है बेटा? चलो अब अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस बराबर मेरा क्या हो जाएगा?
जाएगा? क्या मेरा बेस BC है तो मैं क्या ऊपर BC लिख सकता हूँ बटे, क्या मेरा हाइपोटेनियस AC है क्या मैं इसको AC लिख सकता हूँ? तो क्या मेरा कोस थीटा बराबर BC बटे AC हो गया? बेटा ध्यान से इस चीज को समझे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ से ऐसे ऐसे कंक्लूजन निकलेंगे, आप देखकर हैरान हो जाओगे कि ये सूत्र यहाँ से कैसे निकल के आ गया, सर ने कैसे निकाल दिया यहाँ से सूत्र। हमने तो आज तक पढ़ाई नहीं, हमने तो आज तक रटाई था, हमने तो आज तक ट्रिग्नोमेट्री को रटाई था, सूत्रों को हमने तो आज तक ये सीखा ही नहीं था। तो आज के बाद बच्चा आपको रटना नहीं है, आज के बाद आपको सीखना है, हर चीज आपको सीख के याद करनी है। और सीख के याद कैसे करनी है, आप केवल बोर्ड पे ध्यान रखो, ऑटोमेटिक सारी चीज आपकी समझ में आएगी। ठीक है बेटा, बस ध्यान रखें, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दे चुके हैं यहाँ से, बिल्कुल बोर्ड से बात समझ में आ रही बेटा। चलो अगर मैं बात करूं बच्चा आगे, अगर मैं आगे बात करूं कि tan थीटा मेरा क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि मेरा tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा की अगर बात करेंगे तो यहाँ ध्यान दो बच्चा, tan थीटा बराबर होता है P बटे B। क्या होता है बेटा? P बटे B। अब P का मान कि P को क्या बोलते हैं बच्चा? हम P को परपेंडिकुलर बोलते हैं और B को क्या बोलते हैं? B को तो हम बेस बोलते हैं, B को तो क्या बोलते हैं बच्चा? बेस बोलते हैं। कोई दिक्कत है बच्चा किसी को? चलो अब P का मान कितना है और B का मान कितना है? P को परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं और लंब का मान तो मेरा कितना है? 20 AB है। और बेटा B को क्या बोलते हैं? B बेस बोलते हैं और मेरा बेस तो कितना है बच्चा? BC है। बात समझ में आ रही बेटा? तो परपेंडिकुलर को हम क्या बोल देंगे बच्चा? इसको तो हम AB बोल देंगे और इसको हम क्या बोल देंगे? BC बोल देंगे। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? चलो अब आगे हम बात करते हैं, tan से आगे हम बात करते हैं बच्चा कोट थीटा की। किसकी बात करते हैं? कोट थीटा की। सर मेरा कोट थीटा क्या आ जाएगा? तो कोट थीटा बच्चा आपको हमेशा क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है? क्लॉकवाइज, हमेशा घड़ी की सुइयों की दिशा में आपको चलना है। इस केस में क्या चलना है बेटा? घड़ी की दिशा की सुई के, घड़ी की सुई की दिशा के रूप में आपको चलना है। बात समझ में आ रही है ना? तो देखो यहाँ से हमने घड़ी की सुई की दिशा के रूप में चला है, क्योंकि जो घड़ी होती है वो इधर को तो चलती है सुई इसकी, ठीक है ना बेटा? तो कभी भी हम रिवर्स में नहीं चलेंगे। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब हमारा tan हो गया, तो अगर मैं कोट की बात करूं तो कोट बेटा जस्ट tan का उल्टा होता है, कोट का हो जाएगा B बटे P। क्या हो जाएगा? B बटे P। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा बेटा? बेस बटे परपेंडिकुलर। अब बेस को हमने क्या माना था? बेस को तो हमने BC माना था, परपेंडिकुलर को तो हमने AB माना था, तो क्या हो जाएगा बेटा? BC बटे AB हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं बात करूं किसकी बच्चा? अगर मैं बात करूं sec थीटा की, तो sec थीटा बराबर क्या होता है? बोलो H बटे P होता है। कितना होता है? H बटे P होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं H बटे P? कितना लिख सकता हूं भाई? H बटे P। बात समझ में आ रही बेटा सबके? चलो तो H को हमने क्या बोला था? H को तो हमने बच्चा कर्ण बोला था और P को हमने क्या बोला था? P को तो हमने बेस बोला था। अब अगर कर्ण की मैं बात करूं, क्या कर्ण मेरा AC है? क्या बेस मेरा BC है? बात समझ में आ रही बेटा? तो ये हो जाएगा आपका AC बटे BC। क्या हो जाएगा बेटा? AC बटे BC। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? बोलो। अरे बोला करो भाई, ठीक है ना? समझ रहे हो? यस सर। बोला करो। चलो sec थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा? sec थीटा तो हो जाएगा H बटे B। H को हाइपोटेनस बोलते हैं, B को बेस बोलते हैं। हाइपोटेनस मेरा AC था, बेस मेरा BC था। अब लास्ट का क्वेश्चन हमारा बचता है कि सर मेरा कोसेक थीटा क्या होता है? सर मुझे कोसेक थीटा भी बता दो। तो बच्चा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ ध्यान दें बच्चे, सारे बच्चे। कोसेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चा? हाइपोटेनस अपॉन P, यानी कि परपेंडिकुलर। तो H अपॉन क्या हो जाएगा? P। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ H अपॉन P? बोलो समझ में आ रहा है? तो H को क्या माना बच्चा हमने? H को हमने माना AC। क्या माना? AC। और P को हमने क्या माना बच्चा? AB। तो इसको लिख सकते हैं हम AC बटे AB। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? बोलो। नो सर। बोलो। नो सर। बोलो रे बच्चा। नो सर। अक्षिता क्यों मुंह लटकाए बैठी है बेटा? कोई दिक्कत है? समझ आ रहा? हाँ तो यहाँ देख बेटा ध्यान से। चलो अरे यहाँ देख ले, कहाँ इधर दाएं बाएं लगा रहा है? पूरी मौज ले रहा। यहाँ देख लो बोर्ड पे। चलो भाई अगर मैं बात करूं बच्चा आप जाए किसकी? साइन थीटा की। किसकी बात करूं? साइन थीटा की। कि साइन थीटा क्या होता है? ठीक है ना?
अगर मैं यहाँ से कोई कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो थोड़ी सी निगाह बच्चा साइन थीटा पर मान लो एक बार। अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो साइन थीटा का जो मान है ए बी बटे ए सी, एक बार निगाह बेटा कोसेक थीटा पर भी मान लो। कोसेक थीटा का मान कितना है बच्चा, ए सी बटे ए सी, ए सी बटे ए बी। जब मैंने इन दोनों पर निगाह डाली तो निगाह डालने के बाद मुझे पता लगा ये तो है बच्चा ए बी बटे ए सी और ये मेरा है ए बी ए सी बटे ए बी। अरे मजा खड़ो ये बेटे, एक बार खड़ो, एक बार अब सब सर को बुला के लेगा कि बाहर कोई आ रहा है, जल्दी बुला के लेकर चलो भाई। यहां ध्यान दे बेटा, अगर मैं बात करूं साइन थीटा की तो साइन थीटा मेरा क्या होता है ए बी बटे ए सी, और अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा की तो कोसेक थीटा मेरा क्या होता है ए सी अपॉन ए बी। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? है अब इसमें आपको नजर क्या आ रहा है बच्चा, मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाह रहा हूँ। आप यहाँ ध्यान से देखो, ए बी बटे ए सी बटे ए बी, ए बी बटे ए सी बटे ए बी, क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत है? बोलो, क्या इसमें ए सी नीचे है, क्या इसमें ए सी ऊपर है, क्या इसमें ए बी ऊपर है, क्या इसमें ए बी नीचे है, क्या दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं? बोलो, इसमें हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है एक बटे कोसेक थीटा के होता है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा तो एक बटे कोसेक थीटा के बराबर होता है, यानी कि साइन थीटा एक बटे कोसेक थीटा होते हैं। जब भी आपको साइन थीटा की वैल्यू दे दे और आपसे कोसेक थीटा की वैल्यू पूछे तो बेटा साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा आप कर दोगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या? जब भी आपको सवाल में कहते कि मेरा साइन थीटा बराबर 4 है और मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो कोसेक थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चा 1/4 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बोलो समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है बेटा? आगे आगे हम क्या करेंगे बच्चा, जब आगे क्वेश्चन आप करोगे तो आगे क्वेश्चन करोगे बच्चा, साइन थीटा हो गया आपका। आगे ध्यान दो बच्चा आप कोस थीटा पर, किस पर ध्यान दो? कोस थीटा पर। यदि कोस थीटा पर मैं यहाँ पर ध्यान दूं बीसी बटे एसी, और कोस थीटा के ध्यान दूं मैं कोसेक पर सेक पर ध्यान दो। देखो कोस थीटा का जो मान होता है बीसी अपॉन एसी, सेक थीटा का जो मान होता है एसी अपॉन बीसी, क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत है? बोलो समझ में आ रहा है क्या? क्या यहाँ पर बीसी नीचे है, क्या यहाँ पर बीसी ऊपर है, क्या यहाँ पर एसी नीचे है, क्या यहाँ पर एसी ऊपर है? आज तक ऐसे नहीं पढ़ोगे बेटा आपने जैसे आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो बेटा कोस थीटा बराबर क्या होगा, सुनो ध्यान से, कोस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा तो 1/सेक थीटा के हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? बोलो। चलो आगे अगर मैं बात करूं बच्चा, थोड़ी सी निगाह tan थीटा पर भी मार लो, एक बार थोड़ी सी निगाह tan थीटा पर भी मार लो। चलो जब मैं tan थीटा की बात करता हूं तो tan थीटा बेटा मेरा होता है ए बी अपॉन बी सी, और tan थीटा की अगर मैं कोट थीटा की बात करूं इसके अपोजिट में, तो कोट थीटा की वैल्यू मेरी निकल के आई बी सी अपॉन ए बी। क्या निकल के आई? बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पर आप थोड़े सा ध्यान दो बच्चा, यहाँ पर तो है ए सी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, क्या है बेटा? ए बी अपॉन बी सी, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बी सी अपॉन ए बी। क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं? बोलो, क्या दोनों एक दूसरे से विपरीत हो रहे हैं? जब दोनों एक दूसरे से विपरीत हो रहे हैं तो आप कह सकते हो इस केस में कि tan थीटा बराबर तो क्या होता है बच्चा? 1/कोट थीटा होता है। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। tan थीटा तो मेरा क्या होता है? 1/कोट थीटा होता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है? tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/कोट थीटा। sin थीटा कितना हो जाएगा? 1/कोसेक थीटा। और कोस थीटा कितना हो जाएगा? 1/सेक थीटा। सर जी इतना बवाल थोड़े करेंगे पेपर में हम, हमें तो कोई छोटा सा बता दो। क्या बता दो? छोटा सा बता दो जी, इतना बवाल थोड़े करेंगे हम पेपर में, है भाई? इतना बवाल थोड़े करना पेपर में, ये तो केवल आपको याद करवाने के लिए बताया। याद कैसे रखेंगे? शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रखेंगे बच्चा? 6 के 6 अनुपात आप लिखो, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, लिख लोगे? अब याद करने का तरीका क्या होता है? सुनो ध्यान से, याद करने का तरीका ये होता है बच्चा, याद करने का तरीका ये होता है कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा क्या होते हैं? सेक। और tan का उल्टा क्या होते हैं? कोट। बोलो समझ में आया? साइन का उल्टा क्या होते हैं? कोसेक। कोस का उल्टा क्या होते हैं? सेक। tan का उल्टा क्या होते हैं? कोट। क्या ये बात यहाँ से समझ में आई आपकी? बोलो समझ में आया? अच्छे से क्लियर हुई? बात नहीं हुई? चलो अब आगे हम बात करते हैं किसकी बच्चा? आगे हम बात करेंगे, नोट करोगे इसको? उतारो।
थीटा का दूसरा मान भी चेंज करके दिखाऊंगा आपको। अगर थीटा चेंज हो जाए यहाँ से तो फिर आप कैसे करोगे बच्चा, कैसे लंबा आधार आप मानोगे। इस चीज को उतारो जल्दी तेजी से हाथ चलाओ बेटा, तेजी से नोट करो, तेजी से नोट करो भाई। है क्या कोई बात दिक्कत है, कोई ना। जल्दी नोट करें बेटा, जल्दी नोट करें, तेजी से नोट करें बेटा, हाथ तेज चलाए सभी बच्चे, हाथ तेज चलाए बेटा, तेजी से नोट करें सभी बच्चे। आगे चलते हैं बच्चा, यदि मैं थीटा क्या करूं, यदि मैं थीटा अब की बार क्या करूं बच्चा, यदि मैं थीटा यहां ना मानकर अब की बार मैं थीटा क्या करूं, अब की बार मैं थीटा क्या करूं बच्चा, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से बेटा, यहां पर ध्यान दो। यदि अब की बार में इसी ट्रायंगल के अंदर मैंने एक अपना समकोण त्रिभुज बनाया और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद बेटा ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ठीक है बेटा। और यहाँ पर कौन सा कोण हो गया, ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं या कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, कर्ण बोलते हैं। बोलो समझ में आ रहा है। अब की बार यदि मैंने थीटा यहाँ रखकर मैंने थीटा बच्चा यहाँ पर रख दिया, मैंने थीटा यहाँ पर रख दिया, यदि थीटा मैंने यहाँ पर रख दिया तो आपको पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जो भुजा थीटा से जुड़ी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको तो क्या बोलते हैं बच्चा, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लंब को तो इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या है? यदि थीटा मैंने यहाँ से उठा के उनकी बात थीटा मैंने यहाँ पर रख दिया तो बच्चा मेरे लंब और आधार भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो मेरी कर्ण भुजा है वो हमेशा क्या रहेगी, वो तो हमेशा फिक्स रहेगी, वो तो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। कर्ण कभी चेंज नहीं होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये बात हमेशा याद रखो। बात क्लियर है बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? चलो बच्चा आगे चलते हैं। अगर कोई भुजा थीटा से जुड़ी हुई है क्या उसको आधार मान लिया, जो थीटा के सामने है क्या उसको लंब मान लिया, क्या उसको परपेंडिकुलर बोल दिया। अगर अब आपसे पूछने लगे कि सर साइन थीटा की वैल्यू बता दो, कि सर साइन थीटा की वैल्यू बता दो, तो बच्चा साइन थीटा तो मेरा क्या होता है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद क्या बोले बच्चा, हर हर बोले। बात समझ आ रही है? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। बात समझ आ रही बेटा? चलो अगर कोई मेरे से साइन थीटा की वैल्यू पूछेगा तो साइन थीटा का मान तो चुका तू वही चल रहा है, हमें तो केवल इसके लंब और आधार चेंज करने हैं। क्या चेंज करने हैं, लंब और आधार चेंज करने हैं। यदि मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। क्या होता है मेरा बेटा, P/H। और P को क्या बोलते हैं, P को तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, H को क्या बोलते हैं, H को तो हाइपोटेनस बोलते हैं। तो क्या इस केस में मेरा हो जाएगा AB/AC। बोलो समझ में आ रहा है क्या बेटा? क्या इस थीटा के मान, यदि थीटा का मान मैंने यहाँ पर रख दिया तो थीटा का मान यहाँ पर रखने के बाद क्या साइन थीटा की वैल्यू AB/AC हो जाएगी? बोलो रे बच्चा, बोलो। कोई दिक्कत है? नो सर, BC/AB भी आओगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ BC/A, यस सर, BC/AC। सॉरी बेटा, क्या आ जाएगा बेटा, BC/AC। बात समझ में आई बेटा? ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो इस केस में परपेंडिकुलर मेरा ये हो गया था, तो इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चा, BC, और इसकी वैल्यू कितनी थी, AC। अब समझ में आया बच्चा? चलो आगे अगर मैं बात करूं बच्चा, आगे मैं बात करूं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा की यदि मैं बात करूं तो B बटे क्या होता है बच्चा, H, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनस।
क्या होता है बेटा, बेस बटे हाइपोटेनियस, और बेस की वैल्यू तो कितनी है AB, हाइपोटेनियस की वैल्यू तो कितनी है AC। तो क्या ये हो जाएगा मेरा AB अपॉन AC? बोलो समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलो अगर आगे मैं बात करूं कि सर मेरा tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है बच्चा P बटे B। क्या होता है बेटा, P बटे B, और P को क्या बोला, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हुआ मेरा BC, कितना हुआ बच्चा BC, और बेस मेरा कितना हुआ AB, बेस मेरा कितना हुआ बेटा AB, AC नहीं AB, कितना हुआ बेटा AB। बोलो समझ में आ रहा है क्या? आगे आगे यदि मैं बात करता हूँ किसकी, tan थीटा की, किसकी बात करता हूँ, tan थीटा कि सर मेरा tan थीटा बराबर क्या होगा। यदि tan थीटा की मैं बात करूंगा तो tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना बेटा, बोलो कोट थीटा। क्या कोट थीटा। अजी इनको बुखार हो बहुत है जेफ को जी, बुखार हो रहा है। चलो भाई यहाँ ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ तो कोट थीटा बराबर मेरा क्या होता है बेटा, कोट थीटा बराबर मेरा हो जाएगा B बटे P। कितना हो जाएगा बेटा, B बटे P, और B का मान कितना है बेटा, B का मान तो मेरा AB है, और P का मान कितना है, P का मान तो मेरा BC है। तो कितना हो जाएगा बेटा, AB बटे BC। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब उसके बाद में मैं बात करता हूँ किसकी बच्चा, सेक थीटा। किसकी बात करता हूँ, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर मेरा हो जाएगा बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि H अपॉन B। क्या हो जाएगा बेटा, H अपॉन B। अब H मेरा कितना है बेटा AC, H मेरा कितना है बेटा AC, और B कितना, यानी कि बेस कितना मेरा बेटा AB। तो बेस कितना हो जाएगा मेरा AB। बोलो समझ में आ रहा है क्या? आगे बात करता हूँ बच्चा मैं कोसेक थीटा की। किसकी बात करता हूँ, कोसेक थीटा। तो क्या कोसेक थीटा का मान मेरा H बटे P हो जाएगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ बच्चा यहाँ पर H अपॉन P। कितना लिख सकता हूँ, H अपॉन P। क्या H की वैल्यू मेरी AC है, क्या P की वैल्यू मेरी BC है? बोलो समझ में आ रहा है बच्चा? तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, AC अपॉन कितना हो जाएगा BC। बात समझ में आई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलो आगे एक बार और रिपीट करें से देखो, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ। साइन थीटा बराबर होता है बेटा P अपॉन H। P की वैल्यू BC है, H की अपॉन H की वैल्यू AC है, तो ये हो जाएगा कितना, BC अपॉन AC। अगर मैं बात करूं cos थीटा की, तो cos थीटा को बोलेंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मेरा कितना है AB, हाइपोटेनस मेरी कितनी है AC। अगर मैं बात करूं tan थीटा की, तो tan थीटा को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू की बात करूं तो कितनी होती है BC। अगर मैं बेटा बेस की वैल्यू की बात करूं तो कितनी होती है AC। अगर मैं कोट थीटा की बात करना चाहूं तो कोट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी होती है AB, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होती है AC। बोलो समझ में आ रही है क्या बात? सेक थीटा की अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज के अंदर बच्चा, तो H अपॉन क्या होता है, B होता है। कितना होता है, H अपॉन B। H को बेटा हम हाइपोटेनस बोलते हैं, B को हम बेस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा AC, बेस कितना हो जाएगा AB। अगर मैं बात करूं किसकी बच्चा, कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा को इस त्रिभुज के अंदर हम कैसे लिखेंगे, H अपॉन B, यानी कि कर्ण अपॉन क्या बोलेंगे बच्चा, लंब। क्या बोलेंगे, कर्ण अपॉन लंब। बात समझ में आ रही बेटा? तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई AC, लंब की वैल्यू कितनी हो गई BC। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ पर भी वही कंडीशन आपकी निकल के आएगी। यदि मैं साइन थीटा पर निगाह मारूं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन AC। और बच्चा यदि मैं कोसेक थीटा की वैल्यू देखूं तो कितनी है बच्चा, AC अपॉन BC। क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं? बोलो, क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं? AC अपॉन BC अपॉन AC, AC अपॉन BC, BC अपॉन AC, AC अपॉन BC। क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं? बोलो, तो क्या आप इसमें कह सकते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। क्या वही वैल्यू निकल के आ जाएगी? बोलो, किसी साइन थीटा तो क्या होता है, 1 बटे कोसेक। कितना होता है, 1 बटे कोसेक। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो बच्चा। चलो अब आगे हम निगाह मार लेते हैं बेटा, इसे नोट करो जल्दी फटाफट, तेजी से नोट कर लो। त्रिभुज बनाओगे, थीटा यहाँ पर रखोगे, त्रिभुज बनाओगे, थीटा यहाँ पर रखोगे, थीटा यहाँ पर रखोगे। पहली बार हमने थीटा यहाँ पर रखा था, अगली बार थीटा आप यहाँ पर रखोगे। मान मिल जाएंगे लेकिन लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। बस मान आपके वही निकल के आएंगे, केवल आपके लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, केवल आपके लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। मान आपका झुकतू रहेगा, मान आपका झुकतू रहेगा, मान तो आपका झुकतू रहेगा, केवल लंब और आधार चेंज हो जाएंगे।
तेजी से हाथ चलाएं बच्चा। जो चीज आपको यहाँ लिखवाई जाए उसको नोट कर लिया करो। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो चीजों को नोट ना करे। जो भी चीज आपको यहाँ लिखवाई जा रही है सारे बच्चे उन चीजों को नोट कर ले। जितना लिखोगे बच्चा उतनी चीजें याद रहेगी आपको। जितना आप लिखोगे उतनी चीजें आपकी याद रहेगी। जितना आप लिखोगे उतनी ही चीजें आपकी याद रहेगी। जल्दी उतारो बेटा तेजी से। चला बेटा आगे चलो। चले भाई चलो। अब आगे हम बात करते हैं किसकी बच्चा। आगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो टॉपिक क्या है? सभी बच्चे उसकी बैठ में बैठे हैं। बच्चा क्वेश्चन अभी बहुत लेट आएंगे। अभी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। पहले आपके सूत्र पूरे होंगे उसके बाद क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन तो अभी बहुत लेट आने वाले। अभी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है बेटा चलो। अगर अब हम बात करते हैं बच्चा हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां से क्वेश्चन आपके बिल्कुल भर भर के पूछे जाते हैं। जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या है बच्चा हमारा? टॉपिक है हमारा रेडियन। क्या है बच्चा? रेडियन और या एंड लिख लो रेडियन एंड डिग्री। रेडियन एंड डिग्री। रेडियन एंड डिग्री ये टॉपिक हमारे हैं बेटा। दो रेडियन एंड डिग्री। अब कोई बच्चा ये मत पूछने बैठ जाना कि सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। अब कोई बच्चा ये मत पूछने बैठ जाना कि सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। रेडियन को हिंदी में रेडियन बोलते हैं, डिग्री को हिंदी में डिग्री बोलते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? कोई बच्चा हिंदी में पूछेगा तो बच्चा रेडियन को हिंदी में भी रेडियन ही बोलते हैं और डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्लियर है बेटा? चलो अगर मैं बात करूं कि रेडियन और डिग्री क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं। यदि बेटा आपको थीटा का मान दे दे, किसका मान दे दे? यदि आपको थीटा का मान दे दे, किस में दे दे? आपको थीटा का मान रेडियन में दे दे। कहीं में दे दे? रेडियन में दे दे। और आपको थीटा का मान रेडियन में देने के बाद आपसे पूछ ले कि इसका मान डिग्री में बताओ। कहीं में बताओ बच्चा? डिग्री में बताओ। तो आप कैसे निकालोगे? आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना बच्चा। ठीक है यदि मैं पूछने लगूं आपसे, क्या पूछने लगूं कि एक रेडियन बराबर क्या होता है? एक रेडियन बराबर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि सर एक रेडियन बराबर क्या होता है, तो बच्चा एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई डिग्री। क्या होता है बेटा? 180 बटे पाई डिग्री। कितना होता है? 180 बटे पाई डिग्री। यदि एक रेडियन की वैल्यू डिग्री में आपसे पूछी जाए तो एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर पाई की वैल्यू भी तो 180 होती है, कि सर पाई की वैल्यू भी तो 180 होती है। यदि मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 रख दूं तो 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन इस केस में हमको पाई की वैल्यू 180 नहीं रखनी है बच्चा। इस केस में हमको पाई की वैल्यू रखनी है 22/7। कितनी रखनी है? 22/7। बात समझ में आ रही है बेटा? तो यदि आपसे कोई पूछना चाहे कि एक रेडियन बराबर क्या होता है, तो एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई। कितना होता है? 180 बटे पाई। कितना होता है बेटा? 180 बटे पाई। बोलो समझ में आ रहा है क्या? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? एक रेडियन बराबर कितना होता है? 180 बटे पाई। कितना होता है बेटा? 180 बटे पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अगर अब आपसे कोई पूछने लगे कि सर मुझको 11 रेडियन का मान बताओ, 11 रेडियन बराबर क्या होता है, 11 रेडियन की वैल्यू मुझको बता दो, तो बच्चा सुनो ध्यान से। एक रेडियन की वैल्यू आपकी है 180 बटे पाई डिग्री। अगर आपसे पूछने लगे कि 11 रेडियन बराबर क्या होता है, तो 11 रेडियन की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चा, अब एक रेडियन की वैल्यू इतनी है, 11 की पूछेगा तो क्या 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें? बोलो क्या 11 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे? तो बच्चा जब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे होंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 180 बटे 22/7 गुणा कितना हो जाएगा बच्चा? गुणा तो 11 हो जाएगा। गुणा में कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? आ जाओ बेटा। अब इसमें 11 का 11 दूनी 22। बात समझ में आ रही है बेटा? 7 यहाँ भाग में ऊपर के में चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा बच्चा 180 गुणा 7 बटे कितना हो जाएगा? बटे में से 2 हो जाएगा।
बात समझ में आ रही बेटा। अब इस 2 से 180 को काट दो, 2 इकाई 2, 2 में 18, 0 की 0, 7 में 63, ये हो जाएगा बच्चा 630 डिग्री। कितना आ जाएगा 630 डिग्री। तो 11 रेडियन की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 630 डिग्री आ जाएगी। बोलो समझ में आया क्या? यदि आपको रेडियन की वैल्यू दे दे, यदि आपको रेडियन कोई आपसे पूछ ले कि 11 रेडियन बताओ कितना है, तो जितना भी एक रेडियन का मान होता है उसमें उसकी गुणा कर दो बच्चा, तो उसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है जितने की आपसे पूछी है। क्या अगर कोई किसी की वैल्यू पूछ लेगा क्या निकाल लोगे अब? ठीक है बेटा, ये इसका सूत्र है 1 रेडियन बराबर 180/पाई। क्या होता है 180/पाई। एक चीज और चलो दिमाग में आ गई, इसको भी बताता चलो। यदि कोई आपसे बच्चा एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा। 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री के होता है? क्या पूछा जाता है? 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री का होता है? तो निकाल के दिखाओ जल्दी जल्दी। 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? जल्दी निकाल के दिखाओ सारे बच्चे। 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है? सारे बच्चे निकाल के दिखाओ जल्दी से। 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है? आज के बाद हम इसको याद रखेंगे। आज मैं निकलवा के दिखाऊंगा आपको, और आज के बाद बच्चा हम उस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि हाँ 1 रेडियन की वैल्यू इतनी होती है, 1 रेडियन की वैल्यू इतनी होती है, 1 रेडियन की वैल्यू तो इतनी होती है। आज के बाद बच्चा हम इसको याद रखेंगे। जल्दी निकालो, बताओ आंसर कितना है? आंसर दो जल्दी, आंसर दे बच्चा। कितना आया भाई पीछे? कितना आंसर है? 1 रेडियन की वैल्यू बताओ कितनी? बोलो। 70/90। चलो बैठ जाओ। अरे इतना हल्का होता तो मैं थोड़ा ही ना आपसे पूछता हूँ। अगर इतना हल्का होता तो क्या मैं यहाँ पूछने को बैठा आपसे? हल्का नहीं है इसलिए पूछा आपसे। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लॉजिक है, लॉजिकल क्वेश्चन है। इतना हल्का होता तो यहाँ पूछने नहीं बैठता मैं आपसे। चलो यहाँ ध्यान दे सारे बच्चे, यहाँ ध्यान दे बेटा, यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर ध्यान दे बोर्ड पे। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है, तो बच्चा आपको पता है कि 1 रेडियन बराबर तो 180/पाई होता है। कितना होता है? 180/पाई डिग्री होता है। अब मैं क्या करूंगा बच्चा, मैं पाई को हटा लूंगा, पाई का मान रख लूंगा 180 कितना रख लूंगा 22/7 रख लूंगा। क्या यह 7 ऊपर पहुंच जाएगा? क्या ये हो जाएगा 180 गुणा 7/22 हो जाएगा? बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो ये वैल्यू निकल के आई बच्चा 2 × 2, 2 × 2, 2 में 18, 0 की 0, 9 × 7 63। ये आ गया बच्चा आपका 630/11। कितना आया बच्चा? 630/11। लेकिन आंसर आपका ये भी नहीं है, आंसर तो आपका ये भी नहीं है। फिर आंसर क्या है? फिर आंसर क्या है? आंसर तो आपका ये भी नहीं है बच्चा। फिर आंसर क्या है मेरा? भाई हमने निकाला, आगे तो इससे हम कुछ नहीं कर सकते, केवल काट पीट कर सके। काट पीट का ही खेल है, इसमें काट पीट कैसे करनी है उस चीज को सीख लेना बस। अगर मैं काट पीट की बात करूं बच्चा, अगर मैं काट पीट की बात करूं बच्चा, किसकी बात करूं? अगर मैं काट पीट की बात करूं तो काटना भाग कैसे देनी है बच्चा? हम 630 को भाग देंगे कितने से? 11 से। कितने से भाग देंगे? 11 से। क्या इसका मतलब यही तो है कि 630 को 11 से भाग दो? बोलो। अब हम जब 11 से इसको भाग देंगे तो 11 पंजे कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55 हो जाएगा। माइनस करोगे तो 13 में से 5 जाकर कितना बचेगा? 8। 5 में से 5 जाकर कितना बचेगा? 0। उतार लोगे कितने का बच्चा? उतार लोगे आप 0। 11 सतह कितना होता है बच्चा? 77 होता है। जब संख्या पूरी आपकी कट जाए और जो यहाँ पर शेष बचेगा 80 में से 77 जाकर कितना बचा? 3 बचा। और 7 में से 7 जाकर कितना बचा? 0 बचा। तो हमारा जो शेष बचा कितना बचा? 3 बचा है। अब यहाँ पर जितना ये निकल के आया है आप इसको मान लोगे डिग्री में, कहीं में मान लोगे बच्चा? इसको तो आप डिग्री में लिख लोगे, कहीं में लिख लोगे? डिग्री में लिख लोगे। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो।
हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिनट और सेकंड में भी निकालना है। कहीं में निकालना है? मिनट और सेकंड में। डिग्री, मिनट और सेकंड, तीनों चीजों में हम इसका आंसर लेके आना है। चलो अब ध्यान में यहाँ से बच्चा, हमारा शेष कितना बच गया? हमारा शेष तो 3 बच गया। कितना बच गया? 3 बच गया। जब हमारा शेष 3 बच गया बच्चा, तो अब हम क्या करेंगे? अब एक बात मुझे बताओ आप सिंपल सी, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? क्या 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं? बोलो। अरे 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो जितना भी शेष बचा हुआ है, शेष मेरा कितना बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। 3 में कितने की गुणा कर दोगे? 60 की गुणा कर दोगे। तो 60 की गुणा करके कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। अब इस 180 को फिर 11 से भाग दो। बोलो समझ में आया? ये आपकी मिनट निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? मिनट निकल के आएगी। बात समझ में आई बच्चा? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलो भाग दो। 11 का 11, कितना बचा बच्चा? कितना बचा आपका? 7 बच गया। उतार ली 0, कितना हो गया? 70 हो गया। अब 11 सत्ते कितना हो गया बेटा? 77 ज्यादा हो जाएगा। 11 छिके कितना हो जाएगा? 66। 70 में से 66 जाकर कितना बचा बच्चा? 4 बचा। क्या मेरा 4 शेष बच गया? क्या मिनट कितनी आ गई मेरी? 16। तो 16 कितनी आ गई बच्चा? मिनट। और मिनट के ऊपर हम 1 डैश लगाते हैं। मिनट को दर्शाने के लिए कितना डैश लगाते हैं? 1 डैश लगाते हैं। 1 डैश का मतलब होता है मिनट। क्या मतलब होता है? मिनट। बात समझ में आई बच्चा? चलो अब मेरा शेष कितना बच गया? अब मेरा शेष 4 बच गया। कितना बच गया? 4। जब मेरा शेष 4 बच गया बच्चा, तो फिर 4, अब ये 4 मिनट ही तो बची बेटा यहाँ पर। अब एक बात मुझे बताओ, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में तो बच्चा 60 सेकंड होते हैं। और जब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, कि 4 में 60 की गुणा ना कर लूं? बोलो। तो सेकंड निकल के आ जाएंगे। चलो 6 चौक कितना हो जाएगा? 6 चौक तो 24, 240 हो जाएगा। 240 को फिर 11 से भाग दो। बात समझ में आ रही है? 240 को फिर किससे भाग दो? 240 को फिर किससे भाग दो? 240 को फिर 11 से भाग दो। किससे भाग दो बच्चा? 11 से भाग दो। पानी पिला थोड़ा सा है? इजाजत हो तो पी ले। यस सर। चलो अगर मैं बात करूं बच्चा 240, जब मैं 240 को भाग दूंगा किससे? 11 से। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 11 दूनी 22। कितना हो गया बच्चा? 2 बच गया। उतार लिया कितना? 0। कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। अब 11 का पहाड़ा किस पे पढ़ेंगे? 11 का पहाड़ा फिर 20 पे पढ़ेंगे। 11 एकम 11। तो कितना बच गया बच्चा? 9 बच गया मेरा। कितना बच गया? 9। अब इसको छोड़ दो क्योंकि हमारा आंसर कहीं में आ चुका है, सेकंड में आ चुका है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा आपका 21 सेकंड। और सेकंड को 2 डॉट से आप डिनोट करोगे। कितने डॉट से? 2 डॉट से डिनोट करोगे आप इसको, सेकंड को। बोलो समझ में आया है क्या? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? यदि अब कोई आपसे क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाए कि 1 डिग्री बराबर 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है मिनट में, सेकंड में और डिग्री में, आपको उसका आंसर देखने को मिलेगा, तो बच्चा आप आंसर हमेशा ये लगाओगे 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। कभी कभी आंसर क्या देखने को मिलता है? कभी कभी आंसर ये ना देकर बच्चा, कभी कभी आंसर आपको ये दे देता है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। तो आंसर आपका ये भी ठीक होता है, लेकिन दोनों में से आंसर आपका ऑप्शन में एक ही आंसर आपका मिलेगा, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। बात समझ में आई बच्चा? ये अप्रोक्सीमेटली होता है, अप्रोक्सीमेट होता है ये, ठीक है बेटा? अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग कितना होगा? लगभग 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के लगभग होगा। बोलो समझ में आया? हर बच्चे की समझ में आया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इस सवाल में? कर लोगे? चलो अब बात करते हैं बच्चा डिग्री से रेडियन में चेंज करना। कहीं में चेंज करना? डिग्री से रेडियन में चेंज करना। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी कि यदि हम 1 रेडियन को क्या बच्चा? 1 रेडियन को डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो 180 कहाँ लेंगे बच्चा? ऊपर लेंगे। और पाई कहाँ लेंगे बच्चा? नीचे लेंगे। तो ये तो हो गया बच्चा रेडियन को डिग्री में चेंज करना। कहीं में चेंज करना, रेडियन को डिग्री में चेंज करना। यदि कोई पूछने लगे इसी का उल्टा और आपको डिग्री दे दे, डिग्री देकर आपको रेडियन में चेंज कर, रेडियन में चेंज करवाने लगे, फिर क्या करोगे बच्चा? क्या फिर रुक जाओगे आप? रुकना नहीं है। आंसर क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है आपको, क्वेश्चन करना है, चाहे क्वेश्चन कैसे भी दे दे। अगर वो कह दे 1 डिग्री
1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कर दो, पाई बटे कितना हो जाएगा बेटा, पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बोलो, नोट करें जल्दी फटाफट, तेजी से नोट करें, तेजी से नोट करें बेटा, जल्दी हाथ चलाओ। ए बेटा पीछे बेटा आवाज मत करो आप। अरे मुबीन बेटा सीधे होकर पढ़ ले, काम की चीज पर ध्यान दे ले भाई, फालतू की बात में ध्यान न दे बिल्कुल भी, पढ़ ले। नालायक नहीं तो तू भी दूसरों की तरह ही रहेगा। पता लगा क्वेश्चन सारे कॉपी में गलत है और मास्टरों ने राइट के निशान मार रखे। पढ़ ले भाई पढ़ ले, ठीक है? ऐसे टीचर तुझे मिले हैं पढ़ाने वाले, सीख ले कुछ, नहीं तो पूरी उम्र फिरता रहेगा। हमारा जैसा टीचर नहीं मिलेगा आपको, ढूंढता फिर जाइए कहीं लालटेन लेके। वही टीचर मिलेंगे जो सवाल भी नहीं देखते कॉपियों में, पता लगा कि सवाल सारे गलत है, राइट लगा रखे लोग भाई, फटाफट फटाफट फटाफट। ऐसे ऐसे टीचर देखने को मिलेंगे तुझे, तो नालायक पढ़ ले बेटा। टीचरों को ही नहीं पता होता है, पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है, पता नहीं भांग क्यों रखा है क्या, कॉपी में बस झेंझ में रहते हैं। कॉपी आगे रखी, बच्चों कॉपी चेक कर रहे, पता लग रहा है राइट ही राइट लगते जा रहे भाई। यही नहीं पता कि भाई तू कुछ देख तो ला, बच्चे ने गलत कर रखा सही कर रखा, कुछ पता ही नहीं है, बस मजे में है, मौज कर रहे, बस क्या कह रहे, मौज कर रहे। हाँ मौज भाई, जब कोई ध्यान ही नहीं है, पूरी कॉपी बच्चे की गलत है और उसमें राइट राइट के निशान लगे, तो हम क्या करेंगे भाई? मौज कर रहे। क्या कहोगे भाई? मौज कर रहे भाई, ध्यान ही नहीं है, मौज कर रहे, यही तो कहोगे भाई? नहीं ये और कुछ कहोगे? क्या कहोगे? मौज कर रहे। भाई बच्चा बेटा आपके माता पिता यहाँ फीस दे रहे हैं, किसने फीस दे रहे हैं आपको? ताकि आपको अच्छे से आप पे ध्यान रखा जाए। क्या रखा जाए? आप पे ध्यान रखा जाए, आपकी हर चीज अच्छे से चेक की जाए, आपकी जो कॉपी है जो हम पढ़ाते हैं उसको दोबारा से फिर चेक किया जाए, उसको रीचेक किया जाए। यही चीज तो ये इसीलिए तो स्कूल में भेजते हैं घर से। बोलो, अगर बच्चे पे ध्यान न दिया जाए तो बच्चा घर ही ना बैठ के पढ़ लेगा, है भाई? अब बच्चा है, 2 दूनी कितना होता है? 4। अगर बच्चा 2 दूनी 2 लिखने लगे, है भाई, और टीचर उसको सही कर दे, है तो बच्चा क्या पढ़ेगा हमेशा के लिए? 2 दूनी 2 ही पढ़ेगा नहीं? बोलो तो भाई यही बात होती है बेटा, ठीक है? तो अच्छे से ध्यान ले लो बोर्ड पर, यहाँ ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। और एक बात और मैं बताऊं आपको, उल्टे फिर गार्जियनों के साथ में लड़ते भी है। जो गार्जियन बताते हैं कि सर देखिए हमारे बच्चे की कॉपी गलत है, उनके साथ में लड़ते हैं। क्या करते हैं? उनके साथ में लड़ते भी हैं। चलो अरे भाई एक बात बताओ, छोटी सी मेरी बात सुनो आप, चलो पढ़ाऊंगा अभी, थोड़ी देर सुन लो पहले। हम बाजार में गए, कहाँ गए बेटा? बाजार में हम केले वाले देखे आपने जो ठेली लगाओ रखे, है ना? हमने उनसे 1 दर्जन केले ले लिए और 1 दर्जन केले को हमने उसको 30 रुपए दे दिए, है बेटा? कितने रुपए दे दिए? 30 रुपए दे दिए। नहीं भाई हमको 1 दर्जन केले दे दिए, आपने उसको 30 रुपए दे दिए। अरे यदि आपको अब वो केले ना दे, क्या ना दे आपको? केले ना दे, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा कि भाई तुझे फोड़ दूंगा भी यहीं से? कहोगे नहीं? अभी दिया मैंने 30 रुपए, मुझे मेरे केले देना 12। कहोगे नहीं कहोगे? बोलो तो कितना बुरा लगेगा आपको? आप यहाँ पर फीस दे रहे हो, यदि आपको यहाँ पढ़ाई ना मिले बच्चा, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बोलो बोलो भाई। तो वही तो बात मैंने आपको छोटी सी बताई, यदि आप केले लेने के लिए जा रहे हैं और आप उसको पैसे भी आपने दे दिए और आपको वो केले ना दे, सिंपल सी बात है, सोचने की बात है, तो कैसे महसूस होगा आपको? बोलो गुस्सा होगा नहीं? लड़के आओगे नहीं उसके साथ में? भाई केले तो दे। अरे भाई 12 नहीं देता, कम से कम 8 तो दे ही दे। अरे 12 नहीं देता, 8 तो दे ही दे। अरे कुछ तो दे। अच्छा वहां कुछ भी नहीं दे हैं? बोलो समझ में आ रहा है? चलो यहाँ ध्यान दो, ये चीज नोट कर ली बेटा। बहुत बात हो गई, अपने टॉपिक का ध्यान कर ले। चलो भाई नोट करने में ज्यादा टाइम मत लिया करो बच्चा, जल्दी से नोट कर लिया करो, चीजें जल्दी से समझ लिया करो और जल्दी से ही नोट कर लिया करो। चलो बच्चा, अब थोड़ी सी गाथा हम क्वाड्रेंट की भी गा लें। अब थोड़ी सी गाथा हम किसकी गा लें? क्वाड्रेंट की भी गा लें कि क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं। एक शब्द आता है क्वाड्रेंट। क्या आता है बेटा? क्वाड्रेंट। भाई ये मत सोचना कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहा है, ठीक है? मैं हिंदी में लिख रहा हूँ साथ साथ, ठीक है? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को बोलते हैं बेटा चतुर्थांश। क्या बोलते हैं?
चतुर्थांश, क्या बोलते हैं बच्चा? चतुर्थांश। चलो अब ध्यान से दे बेटा, जो हमारा नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आया जिसके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं उसका नाम है क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। अब चतुर्थांश होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम चतुर्थांश क्यों पढ़ते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा चतुर्थांश। सुनो ध्यान से, अगर मैं चतुर्थांश की बात करूं बच्चा, तो एक बात बताओ, क्या आपने ये ग्राफ पढ़ा है? क्या आपने ये ग्राफ पढ़ा है? ये जो मेरी लाइन है बच्चा, ये जो मेरी लाइन है इसको तो हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चा? एक्स एक्सिस। और ये जो मेरी लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। बोलो समझ में आ रहा है क्या? है बेटा, बात समझ में आ रही है क्या? आप सुनो ध्यान से, याद कैसे रखोगे? ये जो पड़ी हुई सी लाइन आपको नजर आ रही है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये जो खड़ी हुई सी आपको नजर आ रही है इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। बात समझ में आई? एक बार और देखो, ये जो पड़ी हुई सी लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये जो खड़ी हुई सी लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट को तो बच्चा ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। बोलो समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ये जो पड़ी हुई सी लाइन होती है बच्चा इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये जो खड़ी हुई सी लाइन होती है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को काटती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। एक बात और याद रखोगे बच्चा, ओरिजिन से इधरले वाली सारी संख्या क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यानी कि राइट साइड की सारी संख्या क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड की संख्या क्या होगी? सारी नेगेटिव होगी। ओरिजिन के ऊपर की संख्या क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। और ओरिजिन से नीचे की संख्या क्या होगी बच्चा? नेगेटिव। बात समझ में आई? क्लियर है क्या? कोई डाउट तो नहीं है ना? अब ये देखो, आपका ज्यामिति का चैप्टर है। कहीं का चैप्टर है? ज्यामिति। जब मैं ज्योमेट्री आपको पढ़ाऊंगा बच्चा ये चीज आपको बहुत अच्छे से वहां समझाऊंगा, लेकिन जब ये चीज मैंने यहाँ पर उतार दी है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता ही चलूं। ठीक है बेटा? चलो अब देखो, अब आपको पता है कि हमारा क्या होता है बच्चा, यहाँ पर कितना डिग्री होता है? यहाँ पर होता है बच्चा 0 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। बात समझ में आई? यहाँ से कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री होता है? यहाँ पर होता है बच्चा 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। यहाँ पर कितना होता है बच्चा? 180 डिग्री। यहाँ पर कितना होता है बेटा? 270 डिग्री। और फिर घूम के यहाँ पर कितना आ जाता है? 360 डिग्री। कितना आ जाता है बेटा? 360 डिग्री। बात समझ में आई बेटा? 90 के कोण के अंदर से हम चलते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है किसी बच्चों को यहाँ पे? है भाई? बात समझ में आ रही बेटा? हम इसमें बताना क्या चाह रहे हैं आपके बेटा, इसके अंदर आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 0 से लेकर 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। कौन सा क्वाड्रेंट बोला जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। 90 से लेकर 180 तक बेटा कौन सा क्वाड्रेंट बोला जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है। 180 से लेकर 270 तक कौन सा क्वाड्रेंट बोला जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है। बोलो समझ में आ रहा है बच्चा? और 270 से लेकर 360 तक बच्चा कौन सा क्वाड्रेंट बोला जाता है? ये तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। कौन सा क्वाड्रेंट बोला जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। अब एक बात और समझो बच्चा, ज्योमेट्री की आप कौन सी बात समझोगे? अब मैं अगर बताना चाहूं बच्चा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन सी मेरी लाइन आई है, तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आ रही है? क्या ये वाली भी पॉजिटिव थी? क्या ये वाली भी पॉजिटिव थी? क्या दोनों लाइन में एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा? बोलो समझ में आ रहा है क्या? क्या एक्स भी पॉजिटिव होगा? क्या वाई भी पॉजिटिव होगा मेरा? बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वे सभी क्या होंगे बच्चा? पॉजिटिव होंगे। तो आप लिख सकते हो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। बोलो समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलो अब एक बात मेरी सुनो बच्चा ध्यान से, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चा? सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट मेरा 90 से लेकर 180 तक होगा? ठीक है, अगर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेकर 180 तक है, क्या इसमें x माइनस है? भाई x इधरली साइड आ रहा, तो क्या x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी।
क्या y की वैल्यू प्लस हो जाएगी क्योंकि ऊपर की ओर है। क्या इसमें क्या होगा बच्चा, एक नेगेटिव होगा, एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। कौन कौन से नेगेटिव हो गए, कौन कौन से पॉजिटिव हो गए बच्चा, तो आप ध्यान रखोगे एक इसमें साइन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और एक आपका क्या बच्चा, इसी का उल्टा कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होंगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है बेटा। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दो पॉजिटिव मिलेंगे आपके, एक तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलो आगे अगर मैं बात करूं तीसरे क्वाड्रेंट की, तो तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चा, तीसरे क्वाड्रेंट में मेरा होगा, सुनो ध्यान से, ये भी माइनस है और निचले वाली भी क्या है, माइनस है। जब ये दोनों माइनस है तो क्या बच्चा, माइनस माइनस हो जाएंगे। जब दोनों मेरे माइनस हो जाएंगे, जब दोनों मेरे माइनस हो जाएंगे, तो इसमें कौन कौन सी चीज पॉजिटिव रहेगी, तो बच्चा इसमें दो फंक्शन आपके पॉजिटिव रहेंगे, एक तो tan पॉजिटिव रहेगा और एक क्या पॉजिटिव रहेगा बच्चा, एक cot पॉजिटिव रहेगा। दो चीज आपकी केवल पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी बच्चा, तीसरे क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है, तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बात समझ में? अगर मैं चौथे क्वाड्रेंट की बात करूं कि चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, चौथे क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, क्या x पॉजिटिव होगा, बोलो, क्या y नेगेटिव होगा, बोलो समझ में आ रहा है क्या। तो बेटा इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो कौन से इसमें पॉजिटिव होंगे बच्चा, इसमें एक तो cos थीटा पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा बच्चा, इसी का उल्टा sec थीटा पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई बेटा। तो इसमें ये जो दो चीज दे रखी है आपको, ये दोनों cos और sec पॉजिटिव होंगे। बोलो किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, समझ में आया बेटा। चलो अब हम बात करते हैं किसकी बच्चा, अगर मैं इसी के अंदर बात करूं, अगर मैं इसी के अंदर बात करूं, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए, अब क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू होता है बेटा। क्या शुरू होता है, क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू होता है, क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू होता है। कैसे सिलसिला शुरू होता है क्वेश्चनों का, देखो ध्यान से। अगर कोई पूछने लगे आपसे कि माइनस थीटा, सुनो बेटा ध्यान से, स्टार्टिंग से चैप्टर चल रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो बच्चा मेरी एक छोटी सी बात आप ध्यान से सुन लो, क्या यदि मैं जीरो में से कुछ भी घटा दूं, क्या माइनस में पहुंच जाएगा, बोलो। अगर मैं जीरो में से एक भी घटा दूं, क्या जीरो से नीचे आते ही चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, बोलो, चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो क्या माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, क्या माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, बोलो, फिर क्या माइनस थीटा आपको चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच रहा होगा। तो इसको हम बोल लेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। बोलो समझ में आया क्या, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आता है। अब वैल्यू किसे निकालनी है, क्वेश्चन का सिलसिला कैसे चलेगा इसमें, तो जब बच्चा हम इसमें कौन सा निकालेंगे, तो हमारा क्वेश्चन आएगा साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोस माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और बच्चा tan माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और आगे बच्चा आगे आएगा बच्चा आपका cot माइनस थीटा बराबर क्या होगा, आगे आएगा बच्चा sec माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और एक ही चीज आएगी आपकी बेटा कौन सी वाली, एक आएगी बच्चा आपकी कौन सी, बोलो, कोसेक थीटा। क्या आएगी बच्चा, कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा। सुनो ध्यान, ये चीज समझ में आई, क्योंकि हम चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। कौन से, चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब एक बात मेरी सुनो बच्चा, यदि मैंने आपको बताया कि चौथे क्वाड्रेंट में दो चीज पॉजिटिव रहती है, कौन कौन सी, एक तो आपकी कोस पॉजिटिव होगी, एक आपकी सेक पॉजिटिव होगी, तो क्या इनके सामने यहाँ पर लगा दूं, बोलो, पॉजिटिव लगा दूं, यानी कि ये तो पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। बात समझ में आई बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस की साइन थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस की साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटा, कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्योंकि पॉजिटिव है, कोस थीटा क्या रहेगा बेटा इसके अंदर, पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात आती है tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस के tan थीटा। ये कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस के cot थीटा। ये कितना हो जाएगा बच्चा, sec थीटा। कितना हो जाएगा, sec थीटा। बोलो समझ में आ रहा है क्या। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा माइनस के cosec थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के cosec थीटा। बोलो समझ में आ रहा है क्या। ये सूत्र यहाँ से निकलते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे, क्वेश्चन मजहर बेटा यहाँ ध्यान दिया, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे बेटा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी ध्यान कम धरना हो किसी बच्चे का, सारा ध्यान बोर्ड पे फोकस हो आपका। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे बेटा, क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बेटा कैसे, सुनो ध्यान से। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछने लगे कि सर बताओ
कि सर बताओ साइन -60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस -60 की वैल्यू कितनी होती है। दोनों की वैल्यू बता दो आप मुझे, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, दोनों की वैल्यू कितनी होती है। सर इन दोनों की वैल्यू आप मुझे बता दो, कैसे निकालोगे बच्चा। सुनो ध्यान से, अभी मैंने टेबल नहीं पढ़ाई, आपको मान नहीं पढ़ा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साइन 60 का जो मान होता है बच्चा √3/2 होता है, और कोस 30 का जो मान होता है बच्चा 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। तो एक बात बताओ, आपको यहां से नजर आ रहा होगा कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना लिया बेटा हमने 60, तो क्या ये साइन माइनस थीटा बन रहा है, और साइन माइनस थीटा को मैंने क्या बोला, माइनस के साइन थीटा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो क्या ये हमने लिख सकता हूं माइनस के साइन थीटा, बोलो माइनस के साइन थीटा, समझ में आ रहा है क्या बेटा। और थीटा की जगह में कितना लेऊंगा 60, तो माइनस के साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, √3/2। तो क्या यहाँ पर माइनस के साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, साइन माइनस के 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2, माइनस के √3/2। क्या क्लियर है बेटा? कोई बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? बोलो रे बच्चों, ठीक है। चले आगे, चलो अब बात आई किसकी बेटा, कोस -60। कोस -60 की वैल्यू बता दो जी मेरी क्या होती है। यहाँ पर बच्चे पॉजिटिव लगा के आ जाते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि सर हमारा तो पेपर बहुत अच्छा गया। पता नहीं कि सर यहाँ से तो आपने पढ़ाई नहीं कि भाई साइन -थीटा तो बराबर माइनस के साइन थीटा होते हैं। यहाँ पर तो क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था। बच्चे यहाँ पर प्लस लगाकर आ जाते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, हमारा क्वेश्चन तो गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब आगे यदि मैं ध्यान दूं बेटा, कोस -60, क्या बेटा, कोस -60, कोस -60 की यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूं कि कोस -60 बराबर कितना होता है, तो कोस -60, अब एक बात मैंने आपको बताई बेटा, चौथे क्वाड्रेंट में है और चौथे क्वाड्रेंट में कोस तो मेरा पॉजिटिव रहता है। क्या कोस की वैल्यू मेरी कोस थीटा हो जाएगी? बोलो, क्या कहीं आपको माइनस नजर आ रहा है इसमें? तो माइनस खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा बच्चा कोस थीटा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा, 60 होती है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चा कोस 60? क्या लिख सकता हूँ? कोस 60। और कोस 60 का मान तो कितना होता है बेटा, कोस 60 का मान तो बेटा 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? बोलो रे बच्चों, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्यों मुंह लटकाए बैठी बेटा, सीधा समझ नहीं आ रहा? यहाँ देख बेटा ध्यान से, बोर्ड पर ध्यान दे, हर चीज समझ में आएगी, मुंह लटका के ना बैठे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे। ऐसे तिरछा क्यों देखा है तू, ऐसे तिरछा देखती है? अरे ऐसे बैठना होगा, ऐसे ऐसे होगा बैठ। यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे, ऐसे बिल्कुल सीधी रहेगी, ऐसे देखती रहेगी तिरछी, ऐसे यहाँ से। ध्यान यहाँ रख बेटा बोर्ड के सामने। चलो ये बात समझ में आई बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आगे चले, चलो ये चीज नोट कर लो जल्दी फटाफट, तेजी से नोट करते रहो, तेजी से नोट करो भाई बेटा, तेजी से नोट करें भाई। बात नहीं बेटा, यहाँ ध्यान दो, अमन बात नहीं भाई, याद रखो हैं। पानी पी खाओ, जाओ जल्दी आओ, पी पी। अरे देख लो यहाँ बोर्ड पे, देख लो ना, विदा करने में लग गया तू। चले जाएंगे भाई, पानी पीकर फिर तेरे पास ही आएंगे, बनता ही विदा करता उन्होंने तक। साकिब लाइट बंद कर बेटा, मेरी जल्दी तेजी से। एक टॉपिक बाद में कौन है इसके लिए बोल रहे तू बता दो ना, कौन है? ये है रोज और मसे बता दीजिए, आप पे हो रोक दीजिए।